क्या आपने कभी सोचा है कोस्टल एरिया के डिफरेंट टाइम में विंडो पैटर्न का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? क्यों कोस्टल एरिया के नियर क्लाइमेट इक्वल होता है, मीन्स ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी? इन सभी नेचुरल फिनोमिना के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस। आज के इस वीडियो में हम इस फिनोमिना के बारे में जानेंगे, बट इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एयर कैसे मूव होती है। एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, पर कैसे? एक्चुअल में एयर के मूव होने का रीज़न होता है प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस। वार्म एयर काफ़ी ज़्यादा लाइट होने की वजह से ऊपर की ओर राइज करती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर, जबकि कोल्ड एयर काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है और नीचे की ओर जाती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर। इसीलिए यह वार्म एयर को रिप्लेस कर देती है। एयर का लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर मूव होना विंड कहलाता है। अब देखते हैं ये फिनोमिना कोस्टल एरिया पर कैसे काम करता है। डे के टाइम में वाटर बॉडी के कंपैरिजन में सन की हीट से लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और लैंड के ऊपर मौजूद एयर भी गर्म होने लगती है और ऊपर की ओर राइज करती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर। बट वाटर बॉडीज लैंड के कंपैरिजन में गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाती है, इसलिए लैंड सी के ऊपर प्रेजेंट एयर ठंडी होती है और क्रिएट करती है हाई प्रेशर। जैसा अभी हमने जाना, एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे ही वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज होती है, सी से ब्लो होने वाली कूल एयर उसे रिप्लेस कर देती है। एयर का यही मूवमेंट जो सी से लैंड की तरफ होता है कहलाता है सी ब्रिजेस, जो मेनली होता है डे टाइम पर। सी के साइड से चलने वाली कूल एयर कोस्टल एरियाज़ के वेदर को काफ़ी प्लेसेंट बना देती है, बट नाइट में ये फिनोमेना रिवर्स हो जाता है। पर कैसे? सनसेट हो जाने के बाद लैंड वाटर बॉडी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है, जिस वजह से लैंड के ऊपर मौजूद एयर ठंडी होने लगती है, जिससे लैंड पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर, जबकि सी के ऊपर लो प्रेशर। क्योंकि लैंड की कंपैरिजन में वाटर बॉडीज़ ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, इसलिए सी के ऊपर मौजूद एयर वार्म रहती है और क्रिएट करती है लो प्रेशर। और नाइट के समय एयर लैंड से सी की तरफ मूव करना शुरू कर देती और लैंड से सी की तरफ ब्लो होने वाली इस एयर को कहा जाता है लैंड ब्रिजेस, जो मेनली ब्लो करती है नाइट टाइम और अर्ली मॉर्निंग। लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस लोकल क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि ये एयर और कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं, और एज प्लांट्स एंड एनिमल्स के ग्रोथ को रेगुलेट करने में भी हेल्प करती हैं। तो अगली बार जब भी आप बीचेस पे जाएं तो विंड और टेम्परेचर में हुए चेंजेस को आप ज़रूर नोटिस करें। होप यू enjoy learning this phenomena. This all for today. Don't forget like, subscribe and share my channel.